हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। हम लोगों के पास लगभग 35 दिन का समय बचा हुआ है जेईई एडवांस के लिए। तो आखिरी के 30 दिनों में हमें ऐसी क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है जिससे आईआईटी में हम सेलेक्ट हो जाएं। देखो, मैं ये बात कहने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस तो ये बात कहने के लिए मेरे को एलिजिबल करता है, लेकिन शायद यूट्यूब की ऑडियंस मेरे पास उतनी नहीं है जो मेरी बात को ध्यान से सुन पाए। लेकिन जो भी ये सुनेगा उसे फ़ायदा होगा, मैं ध्यान रखता हूँ इस बात का। देखो, जनरली लोग कर क्या रहे हैं कि एक कॉमन मिस्टेक हर आदमी कर रहा है और वो परेशान भी है इस गलती को करके और अननोइंगली कर रहा है। वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि हम क्या करें, अभी क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने कि ऐसा क्या है कि हम जो गलती कर रहे हैं जिससे आईआईटी की रैंक इधर उधर हो सकती है या सिलेक्शन को भी इफेक्ट कर सकती है। हम लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हमें थ्योरी ज़्यादा पढ़नी चाहिए या प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़्यादा करनी चाहिए। जैसा कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने ये देखा कि जब मैं थ्योरी वाला वीडियो डाल रहा हूँ तो काफ़ी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक ही लोग कर रहे हैं, कम है ऑडियंस, मेरे को पता है। शायद मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन अब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी कैसे, ये मेरे को नहीं आता यार। मैं जो लोग देख रहे हैं चैनल पे लगातार जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो थ्योरी पे फोकस करें या प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे करें। कई लोग कमेंट करके कह रहे हैं सर जो ऑफ डे दे रखा है उसमें भी हमें थ्योरी पढ़ा दो, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी की क्लास ले लो। थ्योरी लोग कर रहे हैं, सवालों पे लोगों का ध्यान नहीं है। भाई देखो, एडवांस में सवाल आएंगे करने के लिए, थ्योरी तो आने वाली है नहीं, है ना। एडवांस में क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी तो आएगी नहीं करने की कि तुम थ्योरी लेके बैठ जाओ और कथा लिख दो उसमें, वो तो बहुत फायदा होगा, ऐसा होगा नहीं उसमें, है ना। तो हमें ये एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मेरा कि अगर हमने थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ी और सवाल कम लगाए तो हमें दिक्कत होगी एडवांस के पेपर में। ये लिख के ले लो मेरी बात, मैं मतलब अपने प्रायर एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और जो कॉमन मिस्टेक ज़्यादातर करते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। भाई थोड़ा वीडियो 5-7 मिनट का ही बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस से सुन लेना बात पूरी, एकदम भागना मत, है ना। भाग जाओगे तो फिर कोई इस वीडियो का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरे को पता वैसे ही बहुत कम लोग देख रहे हैं, और कम लोग देखोगे तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि बताओ तो मैं कमेंट करके बोल दो कि सर क्वेश्चंस मत करवाओ, मैं केवल थ्योरी पढ़ा दो। मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे लिए तो ईजी हो जाएगा यार। क्वेश्चन पढ़ाना करवाना ज़्यादा डिफिकल्ट काम है थ्योरी पढ़ाने से। थ्योरी बहुत आसान है मेरे लिए पढ़ाना, है ना। उसमें बिल्कुल ताकत नहीं लगती, आराम से मैं नोट्स लेके पढ़ दूंगा या फिर मैं धीरे धीरे पढ़ा भी दूंगा पूरी। आगे अब फिजिकल आएगी, ऑर्गेनिक आएगी, जब तक तुम्हें थ्योरी नहीं आएगी सवाल नहीं लगेंगे, ये बात सही है। लेकिन केवल थ्योरी आ जाएगी तो भी सवाल नहीं लगेंगे, ये भी बात है। सवाल लगाने के लिए सवाल को करने की एक एप्टीट्यूड होता है जिसे डेवलप करना पड़ता है, खासकर एडवांस के मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस और मैट्रिक्स जो मल्टी करेक्ट टाइप मैचिंग है या फिर इंटीजर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें करने के लिए। तो बढ़िया क्या रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं। हम पीवाईक्यूज के क्वेश्चन डाल रहे हैं लगातार, मैंने पीवाईक्यूज के क्वेश्चन डाले हैं, एडवांस की प्रैक्टिस शीट निकाली। भाई जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों ने पीवाईक्यूज वाली शीट करी है, कितने लोगों ने एडवांस वाली शीट पूरी करी है, शिद्दत से की है, और किन किन के परसेंटेज 80 के ऊपर है उन क्वेश्चंस को करने के लिए। और अगर नहीं की है तो भैया उठा के कर लो, अभी समय मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि कर लो उसे। तो मैं भले के लिए कह रहा हूँ, मेरा तो कुछ फायदा होना नहीं उससे, है ना। तो उसे करो प्रॉपर तरीके से और फिर आगे बढ़ के उसे देखो भाई कैसे करना है, क्या करना है। उसे जो सवाल नहीं लग रहा उसके करस्पॉन्डिंग वो वीडियो देखो। अब ऐसा तो होगा नहीं, अच्छा कोई कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर मेरा तो 98% या 99% हमने सवाल सही लगा लिए। अगर 10% भी सवाल गलत हो रहे हैं तो ये चेक करो कि कौन सा सवाल गलत हुआ। थ्योरी सवाल के करस्पॉन्डिंग पढ़नी है, ना कि पूरी थ्योरी। एक बार थ्योरी देख सकते हो, मैं इसीलिए 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाता हूँ थ्योरी का। थ्योरी एक बार देख लो, अभी तक इनऑर्गेनिक का यही तरीका होता है पढ़ने का कि एक बार थ्योरी पूरी देख लो और फिर उसके बाद सवालों पे जाओ। जो सवाल नहीं लग रहा है उस सवाल को लगाने के लिए फिर से थ्योरी को रिवर्स कॉपी लेके बैठो यार सामने, क्या दिक्कत है उसमें, इतनी मुश्किल बात थोड़ी है ना। तो ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग
तंग हो रहे होंगे, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे होंगे कि सर थ्योरी बहुत कम हो पा रही है और हमें थ्योरी नहीं आ रही, हमने मेंस लेवल की पढ़ रखी है। अरे किसी लेवल की पढ़ रखी हो यार, सवाल तो लगाओ पहले, कहीं ना कहीं तो पढ़ी है, किसी ना किसी लेवल की तो पढ़ी है थ्योरी। थ्योरी से सवाल वाले वीडियो को जरा पॉज करके देखो, सवाल लगाने की अप्रोच को खोलना है हमें काम सवाल की अप्रोच खोलना है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब तक अप्रोच नहीं खुलेगी तब तक सवाल नहीं लगेंगे, और सवाल नहीं लगेंगे तो तुम्हें पूरी थ्योरी याद हो, सब कुछ आता हो, फिर भी पेपर में करोगे क्या? पेपर में तो सवाल आएंगे, कोई ऐसे लिखने को तो आएगा नहीं कि पी ब्लॉक पे ऐसे लिख दो, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एक्सप्लेनेशन लिख दो, ऐसा बोर्ड में लिख रहे, तो वैसा तो होने वाला है नहीं। सवाल लगाओ, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका 95% तक क्वेश्चन सही हो रहा है एडवांस वाली शीट में। क्वेश्चन का लेवल और टफ करना है भी बता देना भाई, कि क्वेश्चन का लेवल और टफ करना है सर, वो भी बता दो। ठीक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग वो गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं बता रहा हूँ यार, सुन लेना बात मेरे ध्यान से। फिर अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट का भी एक इशू आ रहा है कि हाउ मच टाइम टू गिव टू थ्योरी एंड हाउ मच टू प्रॉब्लम। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम दिन के 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 4 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से जिसमें से 1.5 घंटा थ्योरी होनी चाहिए, 1.5 घंटा ही थ्योरी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा थ्योरी को देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। बाकी क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। केवल 1.5 घंटा थ्योरी करनी, इससे ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम करते हुए अगर दिक्कत आए तो फिर से थ्योरी पे जा सकते हो। शुरू में थ्योरी करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, और फिर दिक्कत आए अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो दोबारा थ्योरी करो। हम लोगों ने प्रॉब्लम की मान लिया, प्रॉब्लम में हमने 70% स्कोर कर दिया, ठीक, आंसर की होती है साथ में, 70% स्कोर किया। अब हमें 30% जो स्कोर नहीं हुए, जो क्वेश्चन नहीं लगे, उनका सोल्यूशन देख के ये ट्राई करो कि मैंने कैसे क्रैक किया सवाल को, क्या मेरे को आता था, मेरे को बेसिक थ्योरी आती थी, मैंने एनालाइज किया सवाल को। याद थोड़ी कर रहे हैं यार, सवाल याद करके कैसे होगा बताओ? एडवांस में तो नया ही सवाल आएगा, कैसे याद कर लोगे सवाल को? तो उस 30% क्वेश्चन को रीडू करो, जब तक वो हो ना जाए, वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ तुम्हारे लिए मेरे भाई, तब तक खत्म नहीं हुआ, उसे ध्यान से करना ही पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। केमिस्ट्री को अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, तो जो तो मिनिमम टाइम है पढ़ने के लिए, 4 से 5 घंटे अगर पढ़ रहे हो, तो उसमें 1.5-2 घंटे मतलब मोर देन 60% टाइम तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग में होना चाहिए। 60-40 का रेशियो रख लो कि 60% टाइम हम थ्योरी को देंगे, क्वेश्चंस को देंगे, और 40% टाइम हम देंगे किसे? 40% टाइम देंगे थ्योरी को, 40% टाइम देंगे, और क्वेश्चंस को 60% टाइम देंगे। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है तुम्हारे साथ। तुम उसके लिए प्रिपेयर रहो, फिर ये मत बाद में कहना कि सर आपने बताया नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारा भला हो, तुम सेलेक्ट हो, और अच्छे से मेरे को मैसेज करो कि सर मैं सेलेक्ट हो गया, एडवांस में मेरी 200 रैंक आई है, 400 रैंक आई है, 800 रैंक आई है, 2000 रैंक आई है। इनफैक्ट अगर एडवांस में 4000 रैंक भी आ रही है तो दैट इज़ गुड, इट इज़ नॉट बैड। तुम इंडिया के टॉप 10 लाख बच्चों में से कुछ 4-5 हज़ार मुट्ठीवर लोग हो जो बहुत तेज हो। मैं चाहता हूँ तुम उन तेज लोगों में तुम्हारा भी नाम हो, ठीक। थ्योरी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हम इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि हम जेई मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि हम पास होंगे नहीं होंगे। भाई जिसने पेपर किया और जो 100 के लगभग स्कोर कर रहा है वो जेई मेंस पास हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक। अगर तुम्हारे 100 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम जेई मेंस पास हो जाओगे, और तुम्हें फेयर चांस है एडवांस करने का। एडवांस के पेपर का लेवल अलग है, नेचर अलग है। तो जिसके मेंस में 100 नंबर भी आ रहा है वो भी एडवांस में अगर 120-130 नंबर स्कोर कर देंगे ना, तो मजे में होगा सिलेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट, क्या होगा, परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल पे कितनी रैंक आएगी, कितने नंबर पे कितना परसेंटाइल आएगा। अजीब बेवकूफ़ी काम कर रहे भैया, जो आएगा वो दिखेगा ना, वो तो हो चुका ना। न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अजीब अजीब काम कर रहे हैं, जो कुछ बुरे से बुरा हो सकता है, अपना टाइम बर्बाद करने का तरीका वो कर रहे हैं। काम की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
तो ये सब करना बिल्कुल बंद कर दो भाई। रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, प्रोसेस ओरिएंटेड रहो। प्रोसेस क्या है कि थ्योरी 40% टाइम पढ़नी है या 30% टाइम पढ़नी है और 70% टाइम हमें कम लगाना है या 60% टाइम लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन थ्योरी पहले कैसी है वो लगाना है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। मेरी बात ध्यान से सुन लो भैया, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसे मिस कर दिया तो एडवांस की रैंक तुम रिग्रेट करोगे, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर बहुत थ्योरी पे फोकस करोगे। ठीक, मैं चाहता हूँ कि तुम रिग्रेट ना करो, इसीलिए मैंने 10 ही दिन के अंदर ये दूसरा वीडियो ऐसा लाना पड़ा है जिसमें तुम्हें बताना पड़ रहा है कि क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखना अपना भाई बिल्कुल, और रिजल्ट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, है ना। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तुम बिल्कुल अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ये वीडियो भी ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ यार, जिससे कि लोगों का भला हो। मैं चाहता हूँ लोगों का भला हो। ऑडियंस मेरे पास कम है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा उन्हें तो ये मैसेज देना चाहिए ना कि वन शॉट वीडियो 8-8 घंटे का बना दे रहे, कैसे काम चलेगा बताओ। 8 घंटा कैसे तुम देख पाते हो? बट समय नहीं 8 घंटा देखने का। 30 चैप्टर है, 30 दिन बचे, 8 घंटा कैसे देखोगे? ठीक, सवाल लगाओ, ज़्यादा सवाल लगाओ, सवाल पे मेहनत करो। अगर 30 चैप्टर में से तुमने 20-22 भी अच्छे से कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ केमिस्ट्री में 70-80 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, दोनों पेपर मिला के बड़े आराम से। ठीक है, पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच भाई। ध्यान रखो अपना और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत जोर दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही इसका हार्ट एंड सोल है, बिल्कुल वहीं पे ही क्लिक करना हमें। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए।